Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that which of the following function from a equals to x belongs to R such that -1 से लेकर के x की वैल्यू 1 तक है टू itself R बाइजेक्शन। ऑप्शन ए दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, बी दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाई एक्स, साइन पाई एक्स वाई टू, ओके, साइन पाई एक्स वाई टू दिया हुआ है, एंड सी दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन पाई एक्स वाई फोर, एंड डी नन ऑफ दी दिया हुआ है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट। बाइजेक्शन दिया हुआ है तो की कंसेप्ट में हमने लिखा, की कंसेप्ट में हम लोगों ने लिखा क्या जी? फर्स्ट, if if is 1 1 and 1 1 and on to, then f is बाइजेक्शन। ओके, नाउ अब वन बाई वन एक एक करके हम लोग चेक कर रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट ए को चेक किया। ए को चेक करने के लिए फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स की ग्राफ हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, तो इसकी ग्राफ कैसा होगा? इस तरीके का होगा। अब इस तरीके का ग्राफ है तो इस ग्राफ को देख लो, इस रीजन से -1 से 1 तक की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहीं तक की बात किया तो ये वाला इतना रीजन होगा। इतने रीजन में पैरेलल टू द अगर मैं एक्स एक्सिस लाइन खींचूं तो कट कितनी बार कर रहा है? देखो ना, 2 बार कट कर रहा है, तो ये 1 1 तो होगा नहीं। तो जब 1 1 है ही नहीं तो भाई बाइजेक्टिव कहाँ हो सकता है? तो ये तो कट गया हमारा, ये हमारा कट गया। अब दूसरे पे आ जाओ, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है साइन ऑफ पाई एक्स वाई टू। अब x क्या दिया हुआ है हमारे पास? x लाइज बिटवीन -1 से लेकर के 1 तक दिया हुआ है। इसमें मैं क्या करता हूं, इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -पाई/2 इज लेस देन इक्वल्स टू पाई/2 ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू पाई/2। अब टेकन बोथ साइड हमने क्या कर दिया, दोनों साइड साइन ले लिया। तो साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या है? पाई है ना, तो ये आ गया -1 इज लेस देन इक्वल्स टू बाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। देयरफॉर हमारा रेंज जो हो गया, रेंज जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके? कोडोमेन के, कोडोमेन का, कोडोमेन के इक्वल हो गया। इसका मतलब जब कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ऑन टू फंक्शन हो गया तो इसके ग्राफ भी बना के चेक करने पड़ेंगे हम लोगों को। तो ग्राफ बना दीजिए इसका। तो इसकी जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा, पाई/2 है ना, ऐसा ग्राफ होगा इस तरीके का, इस तरीके का। तो ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे -1 से लेकर के 1 तक, और ये आ रहा है पाई/2 से लेकर के पाई/2। अब इसके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींच कर दो, तो खींच कहीं पे ही खींचिए, एक ही बार कट कर रहा है, तो ये 1 1 भी है हमारे पास, ये 1 1 फंक्शन भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? ये बाइजेक्टिव है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर भी हमें ऑप्शन तो पता चल गया, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर रहे हैं कौन सा? थर्ड वाले को। अब सी ऑप्शन आ जाए। सी ऑप्शन में एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? साइन पाई एक्स बाई 4। यहां से आगे मूव करते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। इसमें पाई/4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब किया पाई/4 मल्टीप्लाई तो ये आ गया पाई/4 ऑफ एक्स इज लेस देन पाई/4। दिस इज इक्वल्स टू, अब टेकन साइन तो ये -√2 is less than equals to sine of pi x divided by 4 is less than 1 y under root 2।
तो y की जो वैल्यू आ गया -1y अंडर रूट 2 से 1y अंडर रूट 2, जो कि लाइज नहीं कर रहा है, मतलब कोडोमेन कोडोमेन इक्वल नहीं हो रहा है किसके, रेंज के। तो इसका मतलब इफ इज नॉट ऑन टू, जब ऑन टू ही नहीं होगा तो बाइजेक्टिव कहां होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और डी, जब हमारा ऑप्शन बी मिल गया तो डी की जरूरत ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।